नमस्कार, स्वागत है सभी का नई क्लास में। कंपोजिशन में एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू करते हैं आज, जिसको हम कहते हैं रिप्लाई। ठीक है, रिप्लाई टू इनविटेशन। रिप्लाई टू इनविटेशन का मतलब है कि आपको किसी ने इनविटेशन दिया और उस इनविटेशन का आपको रिप्लाई करना होता है। समझ आई ना? आप तो करा कौन रिप्लाई, आप तो सीधा पहुँच जाओ, आगे लगे जिम बनने जाओ। समझ में नहीं आया तो मैं थाने सीधी बता दूंगा, आपना ने कोई जिम बनने बुलाया, अभ्यास सावा को सीजन चल रहे हो ना भाई। हाँ, कहीं तो खा खा के पड़ गया अभी मैं। तो हाँ, टिंगर तो कोई कोई कौन छोड़ा है तो आना तो दूसरा को भी नुत्तो आ जाता है पूंजा फिर छोड़। हाँ, तो भाई मान लो कि भी अपना ने कोई इनविटेशन आयो, कोई नुत्तो आयो जीवन को, है ना। तो उसको तो बोलते हैं इनविटेशन। ठीक है, और जो हमें जो करना है वो करनी रिप्लाई। रिप्लाई का मतलब है कि आप इनविटेशन की रिप्लाई करें। ठीक, तो यहाँ हम टॉपिक लिख रहा हूँ मैं रिप्लाई। तो रिप्लाई है, रिप्लाई दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहली जो रिप्लाई होती है वो होती है इनफॉर्मल और दूसरी होती है फॉर्मल। आज ये मार्कर कौन सा दे दिया रे, हल्का चल रहा है। हाँ, तो दो प्रकार की रिप्लाई होती है। कोई नहीं दिख रहा ना सभी को? चलो कोई नहीं, छोटे वाला हो गया होगा। ये इनफॉर्मल और फॉर्मल दो प्रकार की रिप्लाई होती है। ठीक है, अब इसमें भी दो दो प्रकार से आप आंसर दे सकते हैं, यानी दो प्रकार से इमदेश को और दो प्रकार से इमदेश को। ठीक है, यानी ये तो लिखने का तरीका है ना। लिखना क्या है, उसके भी दो टाइप हैं। ठीक है ना, कि थन जिमण को नुत्तो आयो, तो अब थे दो चांस हो सके ना, दो उत्तर हो सके, एक तो जाओगा एक कौन जाओ। हाँ थे, अरे थे तो पक्का ही जाओगा, मन ध्यान है। थे चुको ही को नहीं, पड़ोसिया के कौन चुको दे, तो थे तो जाशियो। लेकिन इम की बात है, बात देखो, ये कह रहा है कि दो प्रकार की आप रिप्लाई दे सकते हो। और इनफॉर्मल में जाओगा या कौन जाओ, और इसमें भी जाओगे या नहीं जाओगे, है ना। तो जाओगा जब तो यस करो, नहीं जाओगा जब कभी भी को नहीं आएगा। दो प्रकार की होगी बात, क्लियर है। चलो अब देखो अंतर कहाँ आता है। अंतर वहां आता है कि देखो, आप मान लो दो प्रकार की रिप्लाई लिख रहे हैं, तो यस वाली रिप्लाई को कहते हैं कि आप इनविटेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यस वाली में। नो वाली में क्या कहते हैं? आप इनविटेशन को डिनाई कर रहे हैं, यानी आप नहीं जा सकते, मना कर रहे हैं। तो यह दो प्रकार की होगी। अब मैं थान के बता दियो, ऐसा मैं शब्द बता दिया कि प्रश्न में कौन सा शब्द देगो। तो एक तो आपको एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट का मतलब है जीवन जानो है। ठीक है, और डिनाई, डिनाई का मतलब आप नहीं जा सकते, है ना। दिल पे बाठो रख के कौन जाओ थे। ठीक है, तो चलो मान लो को भी कौन जाओ। तो ये दो प्रकार की रिप्लाई उसके। तो इंग्लिश में जो वर्ड मिलेंगे वो मिलेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब जाना है, और डिनाई, डिनाई का मतलब नहीं जा सकते। अब अंतर कहाँ आएगा वो नोट करना आपको। ठीक है, कौन कौन से अंतर आ सकते हैं। तो आप जब जाओगे या नहीं जाओगे, तो दोनों में कौन कौन से पॉइंट लिखने। पहली चोट तो लिख दो भी धन्यवाद। ठीक है ना, कोई थारो डोल देखे फिर भी थन बुलायो आगलो, तो भी लिए धन्यवाद तुम बने ही भी को थन बुलाए ही, है ना। तो इसमें भी धन्यवाद आएगा और इसमें भी आएगा, चाहे जाओ चाहे नहीं जाओ, लेकिन आगलो थाने इन्विटेशन दियो, 10-20 रुपया खर्चो करे, है ना। कार्ड दियो थाने 20-25 रुपया को, आजकल तो 25 नीचे तो के छपतो होगो। तो एक कार्ड दियो भी के लिए भी क्या कर दो, धन्यवाद भी थे माने इस लायक समझा। क्लियर। फिर दूसरा जो है वो लिखो कि आप जाओगे या नहीं जाओगे। तो इमत के लिख दोगा आप कि भी हम आएंगे, तो इसमें लिख दो यस। ठीक है, और इमें लिख दो ना को नहीं आएगा। ठीक है, तो अट तो के लिख दोगा थे बहुत ही खुश हो। ठीक है ना, कि भी थे आ रहा हो। और इसे लिख दो ना। अब नहीं लिख रहे हो तो पहली बात तो करो रिग्रेट। रिग्रेट यानी हो पछताओ है कि भाई दुख महसूस करो हो, वो लिख दो। ठीक है, और इम थे आ रहा हुई। क्लियर। फिर तीसरा पॉइंट है, तीसरा कि यहां वेल विशेज आएंगी। वेल विशेज यानी शुभकामना वगैरह जो फॉर्मेलिटी है। ठीक है, और जिमन जाओ तो शुभकामना दो, देखो ना कि पेट भरा तो आप ही निकले। और इम क्या करना है, इम नहीं जाने का कारण आएगा 3 नंबर पे। क्या आएगा? नहीं जाने का
कारण आएगा उसको बोलते हैं इंग्लिश में इनएबिलिटी। क्यों को नहीं जा रहा बिको कारण। ठीक है, तो वो आओगे। फिर 4 नंबर पर जा रहा तो आती को नहीं है ना, तो 8वां क्या कर दो, बेस्ट विशेष भेज दो। क्या भेज दो, बेस्ट विशेष। तो ये अंतर है, इनमें एक कारण देना हुआ वो एक्स्ट्रा है। समझ में आएगी ना, आई को नहीं आई आगी। एक बार उर्दू देख लो, क्या एक्सेप्ट करो जिम्मन ना जाओ तो धन्यवाद दोनों हम देनो है। फिर कह दो भी हाँ आशा में वो कभी ना कुनिया, ठीक है, वो कुनिया हो तो आगे क्या बताओ वो भी नहीं आने को कारण, यानी बानो जाए थे बनाया करो ना, बानो स्कूल को नहीं आओ या तो क्लास में को नहीं आओ, बानो बनाया करो भी काल दो नानी मर गई दादी मर गई है ना, तो 3-4 बार तो सल्टा दी थे है ना, वो अगला नहीं बेरो पड़ जाए, लेकिन कोई बात कौन चल रहा है तारी। तो ये क्या कर दिया, कारण बता दियो भी को नहीं आएगा। और फिर उसके बाद में लास्ट में ये भी शुभकामना देगा और ये भी शुभकामना दे देगा। ठीक है, दोनों में ये जो है अंतर है। मतलब पड़ गई तारा, समझ में आ गई। ये पॉइंट्स नोट कर लेना ताकि वहां कोई दिक्कत नहीं हो। अब पर्सन से जो सहायता लेनी है वो मैं इधर नोट करवा देता हूं, ये मिटा दूं, नोट कर लियो ना, शाबाश। अब मैं आपको क्वेश्चन से जो जो चीजें हेल्प के रूप में आपको लेनी है वो मैं यहां नोट करवा रहा हूं, वो देख लो आप। अपना ना मेनली क्या लिखना है कि भाई आयोजन, ठीक है, क्या है क्वेश्चन में मिलेगा, कब है क्वेश्चन में मिलेगा, कहाँ है क्वेश्चन में मिलेगा। समझ में आएगी। ये पर्सन में ही तो अपन लिखेंगे क्यों नहीं, अपन लिखेंगे ना, अपना तो काम यही है। पर्सन में दे रहा क्या है, तो पर्सन में दिया हुआ, इसका मतलब हमारी हेल्प के लिए दिया ना उसने। तो ये सारी चीजें हम प्रश्न से उठा के कहाँ लिख देंगे, अपनी रिप्लाई में भी इसको कोट करेंगे। क्लियर, समझ में आ गई था, गुड शाबाश। तो ये चीजें आपको वहां से कोट करते हुए ऐसी कैसी उसमें लिखनी है। अब मैं थान लिखाऊंगा फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब है धनिया बताऊं कि भी रिप्लाई है वह लिखनी क्या है। तो पहले कौन सी बताऊं, इनफॉर्मल। चलो पहले इनफॉर्मल रिप्लाई देते हैं, बता दे उसको। देखो ध्यान से, इनफॉर्मल रिप्लाई आप दे रहे हैं, इनफॉर्मल रिप्लाई का फॉर्मेट जो है वो तैयार करो। आपका जो मान लीजिए ये पेज है आपका, और रिप्लाई ये भी आएगी क्वेश्चन 3 में ही आएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 क्या लिख हो रहा है ना, क्वेश्चन दाग लो देख होता नहीं, आंसर 3 लिखो दे दो। ठीक है, और यहाँ आपको आंसर 3 रिप्लाई कर रहे हो तो रिप्लाई का लिखना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे वो देखो आप। अब थारो थोड़ा सा मैं दिमाग ले जाऊँ बैक में, थे फैमिली लेटर लिखा होगा, याद हो तो थारे भाई 10th क्लास में आवे है, 9th में भी आवे शायद, तो फैमिली लेटर लिखे होंगे आपने। तो फैमिली लेटर का थोड़ा सा झलक आपको इसमें मिलेगी, प्रारूप इसमें मिलेगा आपको। ठीक है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से लिखना है। तो थोड़ा सा फैमिली लेटर को याद कर लो, जिस स्थान सहायता मिल जाए जल्दी फटाफट याद हो जाए। इनफॉर्मल रिप्लाई लिख रहे हो आप, इनफॉर्मल रिप्लाई वैसी होती है जैसे कि आप फैमिली लेटर लिखते हैं। ठीक है, तो कैसे लिख रहे हैं वो ध्यान से देखो। ये जो 3 लाइन है स्टार्ट की, पहली दूसरी तीसरी, इनमें तो लिख दो स्वयं का पता, स्वयं का पता। ठीक है, वो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ मिलेगा। ठीक है, स्वयं का पता कैसे लिखना है, तो इनमें तो लिख दो मकान नंबर, क्या लिख दो मकान नंबर। दूसरी में लिख दो कॉलोनी या जो भी गली का नाम उसमें दिया हुआ होगा एड्रेस में वो लिख दो, और यहाँ लिख दो प्लेस। ठीक है, तो मकान नंबर, गली या मोहल्ला और स्थान, ये 3 चीज भी मुझे ढूंढ के लिखनी है, नहीं हो तो थारी तरफ छाप दियो दे। ठीक है, मैं छूट देने उदान थे तो आपने क्या करियो थारी तरफ छाप दियो, कोई दिक्कत। क्लियर है ना तीनों चीजें। फिर इसके बाद में एक लाइन छोड़ दियो, एहसान कर दियो अगले पर, यह लाइन खाली छोड़नी है। और ये ध्यान रख के रहो, मैं लगा रही हूँ डेस थे मत लगाए बड़े, समझ में आई ना। पिछली बार कॉपी चेक कर रहा था, दिक्कत आई थी एक, जहां लाइन खाली छोड़नी है वहां आपको खाली छोड़नी है, डैश डैश कौन लगानी, मैं डैश डैश स्थान समझाने के लिए लगा रही हूं। फिर यहां लिख दो डेट। ठीक है, समझ में आ गई बात। फिर डेट के बाद
जैसे आप डेट लिखते हो, जैसे ये डेट लिखी February 26, 2023, ऐसे लिख दिया आपने, ठीक है, ये डेट लिख दी। फिर एक लाइन और खाली छोड़ दो और फिर यहाँ लिख दो डियर प्लस रिलेशन, फिर लगा दो कोमा। ये बन गई आपकी रिप्लाई की हेडिंग। रिप्लाई की हेडिंग को मतलब है 2-2.5 नंबर पक गया था बबी टिप टिप के। तो स्वयं का पता 3 लाइन में लिखना है, मकान नंबर, कॉलोनी, फिर प्लेस, ठीक है। इसको एक उदाहरण और लिख दूँ मैं लोड, मान लो इसे लिख दो C5 सैनिक नगर, और ये आ गया झुंझुनू, वो मान लो और एड्रेस हो गया। तो C5 मकान नंबर हो गया, ये कॉलोनी का नाम हो गया, और ये क्या हो गई, झुंझुनू क्या हो गई, स्थान का नाम हो गया। ये आपको दिया हुआ रहेगा। अब यदि 2 देता है तो इसमें 2 लिख दो और एक अपनी तरफ से लिख दो। एक ही देता है झुंझुनू तो ये दोनों आप कहाँ से लिख दोगे, अपनी तरफ से लिख दो। इस तरीके से करना है। एक लाइन खाली छोड़ेंगे, खाली छोड़ के डेट इस तरीके से लिखेंगे। डेट लिखने के बाद डियर प्लस रिलेशन का मतलब है कि डियर तो एज टू एज लिखना है, और इसके आगे आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं या रिप्लाई लिख रहे हैं, वो आपका फ्रेंड है तो डियर फ्रेंड कर दो, ब्रदर है तो ब्रदर कर दो, और यदि मदर है तो मदर कर दो। जो भी रिलेशन है वो यहाँ पे लिख देंगे। ध्यान ये रखना, डियर प्लस फ्रेंड मत कर दियो, डियर प्लस फ्रेंड कौन करना, डियर फ्रेंड ही करना है। क्लियर है ना, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए किया गया है। समझ में आ गई बात। ये यहाँ तक आप उसको जो फैमिली लेटर है वहाँ से आप कोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अब इसकी बॉडी ऑफ द लेटर शुरू करते हैं। कोमा के लगभग नीचे से शुरू करते हैं। मॉडर्न इंग्लिश तो यहाँ से भी शुरू करती है, लेकिन वो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। यहाँ से कोमा के ठीक नीचे से शुरू कर देंगे। तो जो एक लैंग्वेज है, पैटर्न है लैंग्वेज का, वही आप याद कर लें। सबसे इजी है और सरल सी लैंग्वेज ली गई है। यहाँ आप लिखेंगे आई वॉन्ट टू गिव यू ए बिग थैंक्स फॉर द इनविटेशन, ठीक है। यह लाइन कंफर्म लिखनी है दोनों में, हाँ करो ना करो, जिम में जाओ मत जाओ, लेकिन आ लाइन जरूर लिखियो। क्लियर है ना, दोनों में ये लाइन आएगी। ये पहला पॉइंट हो गया जहां आपने लिखा था ना कि आप क्या करेंगे, इनविटेशन के लिए धन्यवाद देंगे, वो आपने दे दिया, ठीक है। अब इसके आगे आपका काम है कि वो पन्नो बोड़ो बोड़ो ना, वो पेपर आ रहा तो बिन के कराऊंगा भरनो भी तो पड़ा होगा ना। तो अब यहाँ से अपन पेपर से, क्वेश्चन से मैटर लेना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ आपको देगा, यहाँ पे लिखना है ओन के बाद में क्या है, यानी क्या आयोजन है, ठीक है। फिर लिखूंगा ओन, यहाँ डेट, डे या डेट जो भी दे रखी है, डे या डेट, ठीक है। फिर लिखूंगा एट इज आवर टाइम, फिर और फिर लिख दूंगा इज अ प्लेस, ठीक है। जैसे जैसे हम खाली छोड़ रहे हैं देख, क्लियर है, क्लियर है ना। देखिए और जो बताऊं, आई वांट टू गिव यू अ बिग थैंक्स फॉर द इनविटेशन ऑन, अट्ठे लिख दो कि आयोजन, आयोजन यानी कि क्या पर, किस चीज के लिए बुलाया गया है। तो इनविटेशन ऑन बर्थडे या ऑन योर ब्रदर्स बर्थडे या ऑन योर सिस्टर्स बर्थडे या ऑन योर सिस्टर्स मैरिज, जो भी है वो आयोजन हटा जाओ, वो दे के रखो था ना। दूसरा है, फिर इसके बाद में डे या डेट दोनों है तो दोनों लिख दोगे, एक है तो एक लिख दोगे। क्वेश्चन में एक ही दे रखा है तो एक लिख दोगे, दो है तो दोनों लिख दोगे। एट के बाद टाइम कितने बजे है, यदि है तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दें इसको। और यहाँ पर स्थान यानी कहाँ है, ये चीज़ें पर्सन से हेल्प के लिए आपको लेनी है। फिर लगा दोगे फुल स्टॉप। मान लीजिए कि ये पर्सन में था और मैंने इसको इस तरीके से बनाया, तो आप चाहो तो मैं बोल रहा हूँ नोट कर लो, और यदि याद रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। देखो एक क्वेश्चन के अनुसार मैं बना के दिखा रहा हूँ आपको। I want to give you a big thanks for the invitation on your elder brother's birthday. On your elder brother's birthday on March 15, 2023. On March 15, 2023 at 5 PM at your residence. At your residence. इसमें सारी चीज़ें आ गई। At your residence, ठीक है।
5 बजे आपके अपने घर पर, कितनी तारीख को है, 15 मार्च को है, और क्या है, आपके बड़े भाई का जन्मदिन। ये सारी सूचनाएं आ गई। ठीक है, समझ में आएगी। अब बात आती है आपको जाना है या नहीं जाना, वो यहां से शुरू होता है। दूसरा पॉइंट लिखा था ना आपने, जाना है या नहीं जाना, तो आप यहां से शुरू करेंगे। आई एम फीलिंग प्लीजर टू inform you that I will be there with you on this occasion। ये आपने कह दिया भी मैं आऊँगा उस दिन। ठीक है, क्या कह रहे थे वो तो देख लेगा। आई एम फीलिंग प्लीजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी देयर विद यू ऑन दिस ओकेजन। ठीक है, दोबारा, आई एम फीलिंग प्लीजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी देयर विद यू ऑन दिस ओकेजन। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सेम टू सेम लाइन आएगी जब आप जाएंगे, जब आप जाएंगे। ठीक है, तो इतो तो खुशी में याद कर लिया होगा। मुंह लाड़ आ रही हुई कहेंगे तो, अरे ये मुंह बुरे बुरे कहने लगे तेरे लाड़ को नहीं आ रही, तो झूठ बोले, झूठ बोलना तो। ठीक है, तो ये देखो, आई एम फीलिंग प्लीजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी देयर विद यू ऑन दिस ओकेजन। हो जाएगा, शाबाश। अब देखिए कि ये आपने कब कहा, जब आप जा रहे हैं। ठीक है, तो चलो एक बार जाने वाला हम पूरा कर देता हूं। ठीक है, अब आपने इसको कह दिया और फिर आप यहां लिख देंगे कन्वे माई, या वैसे लिख दो रहा, ज़्यादा हार्ड कौन लिखा हुआ था, सॉरी लिख लो। प्लीज एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज फॉर, यहाँ जिसका बर्थडे है या जिसका आयोजन है, बस इतो ही लिखना। मान लो कि भाई को बर्थडे, तो भी को नाम लिख दो। ठीक है ना, भाई का बर्थडे, जैसे भाई का नाम जगदीश है तो लिख दियो विशेष फॉर जगदीश, या शादी है तो फॉर कपल, दोनों के नाम लिखने की जरूरत को नहीं, फॉर कपल। एनिवर्सरी है तो वह भी कपल लिखी हो तो लिख दियो फॉर कपल। इतनी लाइन लिखनी है। ठीक है, समझ में आ गई। और फिर अट लिख दोगा योवर्स, फिर दोबारा संबंध लिख दो और अट लिख दो थारो नाम, वो भी देख के। योर्स, फिर संबंध यानी योर्स फ्रेंड या योर्स ब्रदर या योर्स सिस्टर, और फिर नीचे लिख दो नाम जो आपको उसमें दिया हुआ रहेगा। क्लियर है। और नाम वाली भी एक बात बता दूँ, कई बोड़ी हटाबर है मेला, बन एक बात बता दूँ कि नाम दो दिएड़ा रहे है ना, तो दो में ध्यान रखियो कि नाम है थाने एक ही लिखना है। ठीक है, और वो भी अपने खुद ने देख लियो कि थे छोरा हो छोरी हो, है ना। हम बड़े परीक्षा में टेंशन भूल जाओ कि हाँ देख लियो, ध्यान देख के फिर लिख दियो। संजय है छोरो है, संजना है तो वह छोरी है, लेकिन ऐ मत कर दियो कि बटा ऊपर तो संजय बन जाओ नीचे संजना बन जाओ। ठीक है ना, पूरा में एक ही रहे फिर। क्लियर, चलो शाबाश, हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो चेंज जो होना है कि मान लो कि भाई थारो कोनी जान नजी कौन कर काल बोलो खाया करे कोनी जान नजी करे या कोनी जास को थी। ठीक है, तो बी मैटर में आपा क्या करा, ध्यान से सुनो। 8 तक तो सेम आओगे वो, इधर तक तो कोई दिक्कत ही को नहीं। ठीक है, धन्यवाद दे दियो और फिर ये जो इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन से लेनी यह ले ली। फिर जो है वो नहीं जाओ तो क्या लिखो को नहीं आएगा, नारायण को क्या लिखना पड़े, कारण लिखना पड़े। ठीक है, तो पहले ये बता दो ये आपने नोट किया कि नहीं किया, कर लिया नोट, शाबाश। अब देखो इसको मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, तो आप लिख दोगे आई एम फीलिंग, 8 चेंज करो, ध्यान से सुन लो इसको। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, सॉरी लिख रहा हूँ, ज़्यादा कोई जरूरत को नहीं। आई एम फीलिंग वेरी सॉरी, वो भी लिख दो, टू इन्फॉर्म यू दैट आई
थाली नाल शिवरू कम लिखना पड़ा। चलो लिखो दैट आई के आगे लिख दो आई कांट कम ऑन दिस occasion because of an urgent work, because of an urgent work। सो बढ़िया बनना यही होगा, बिकॉज ऑफ एन अर्जेंट वर्क। नीचे बेस्ट विशेष था निम भी देनी ही, बिम भी देनी ही, और नाम नूम थाने को भाई लिखना है। अब बताओ कोई दिक्कत है गेम? एक बार दोबारा रिपीट करूँ हूँ, पूरा को पूरा सिर्फ लैंग्वेज में जो मैटर है वो चेंज होगा, और एक या लाइन चेंज होगी और कुछ ही चेंज नहीं होगा। यो कोई छाप क्या था ना, चाहे अभी रट लो 5 नंबर पक जाएगा थारा, शायद यो पहलो ही प्रश्न आ जा। पहलो मतलब कंपोजिशन में पहलो दूसरो पैराग्राफ 3 नंबर पर यही मिल जाए शायद थाना, तो देखता ही राजी हो जाओगा यदि रटेड होगा तो देखता ही खुश हो जाओगा, हाँ रिप्लाई आ गई भाई। देखो, और मेरा इंटरनल फीलिंग मेरी कह रही है, याद रखी हुई बात ने कि सर आपने बताई ही कि रिप्लाई जरूर आओगी। इंटरनल जो फीलिंग है मेरी भैया कह रही है कि 100% आओगी रिप्लाई, तो इन कंफर्म याद कर लो। और एक और इंटरनल फीलिंग कह रही है कि रिप्लाई में भी इनफॉर्मल रिप्लाई आ सके, ज़्यादा चांस ही कहीं, तो इन कंठस्थ रट लो। इज़ा पर एड्रेस लिखांगा 3 लाइन में लिखांगा, 3 लाइन पहले मकान नंबर, फिर स्ट्रीट या कॉलोनी को नाम, फिर जगह को नाम। पेपर में दे रहोगो, एक दे तो तीसरी लाइन, 2 दे तो दूसरी तीसरी लाइन, और जो लाइन खाली रह जाए आप 8वीं पढ़ते हो। क्लियर? चौथी लाइन खाली, 5वीं में डेट, 6ठी खाली, 7वीं में डियर प्लस रिलेशन लिखना है, यानी जिसको आप रिप्लाई लिख रहे हो उसके आपका क्या रिलेशन है। फ्रेंड है तो फ्रेंड, ब्रदर है तो ब्रदर, और अदर जो भी है वो यहाँ रिलेशन के रूप में लिख देंगे। फिर आ लाइन कंठस्थ याद कर लो, आई वॉन्ट टू गिव यू ए बिग थैंक्स फॉर द इन्विटेशन। ठीक है, फिर लिख दो ऑन बिम दियोडोरगो के बी था ने के ओकेजन पे बुलाया हा, तो बर्थडे है तो बर्थडे लिख दो, मैरिज है तो मैरिज लिख दो, एनिवर्सरी है तो एनिवर्सरी लिख दो। ऑन के बाद में डे और डेट लिख दो, और दोनों दिए है तो दोनों लिख दो, दोनों ऑन लगा के लिखी हो, और एक दिए है तो एक ऑन लगा के एक लिख दियो। और एट के बाद टाइम लिखना है और प्लेस लिखना है। ठीक है, प्लेस ज़्यादातर एट योर रेजिडेंस आता है, ज़्यादातर में एट योर रेजिडेंस, तो वो याद ही कर लियो। ये लाइन होगी पूरी। दूसरी लाइन में लिखना है, यदि जा रहा हो तो लिखो आई एम फीलिंग वेरी प्लीजर, आई एम फीलिंग वेरी प्लीजर टू इन्फॉर्म यू दैट आई विल बी देयर ऑन दिस ओकेजन विद यू। ठीक है, पल्ला पड़ गई। और नहीं जा रहा हो तो थोड़ी सी चेंज कर दो भावना, क्या कर दो, दैट कि I am feeling very sorry. I am feeling very sorry to inform you that I can't come on this occasion because of an urgent work. नहीं आ सकता, कोई अर्जेंट वर्क है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई बेस्ट विशेज फॉर, जिसका आप यहाँ नाम लिख देंगे भी बर्थडे किसका था, या एनिवर्सरी किसकी थी, या मैरिज किसकी थी। यदि 2 हैं तो कपल लिख दो, नहीं 1 है तो नाम लिख दो। क्लियर? वो आपको पेपर में दिया हुआ रहेगा। और नीचे योर्स, फिर दोबारा वही संबंध, और फिर यहाँ लिख देंगे उसका नाम जो पेपर में दिया हुआ रहता है। इसके अलावा और कुछ नहीं लिखना। ये आपकी इनफॉर्मल रिप्लाई बिल्कुल सरल से सरल तरीके में कंफर्म सही है। समझ में आ गई? और याद होने वाली है, 1 घंटा प्रैक्टिस कर लो, 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। समझ में आ गई की बात? क्लियर है? कर लोगे? चलो अब दूसरी ट्राई करते हैं, फॉर्मल रिप्लाई वाली। आगे देखते हैं अब फॉर्मल वाली। इसको मिटा रहा हूं मैं, जितना काम में लेना है उतना तो यही रख देंगे। ठीक है ना? हाँ, यही पेज है, यही क्रमांक है। रिप्लाई का जो मेथड है वो चेंज हो गया। फॉर्मल रिप्लाई जो होती है, तो थोड़ा सा आपको मैं अंतर बता देता हूँ कि फॉर्मल रिप्लाई है वो 3rd पर्सन में लिखी जाती है। कौन से में? 3rd पर्सन में, यानी आई और यू का यूज़ नहीं करेंगे, आई वी यू का यूज़ नहीं करेंगे, 3rd पर्सन में लिखी जाएगी। ठीक है, तो उसका क्या तरीका होता है? अब 2 तरीके हैं मेरे समझाने के या मेरे बताने के, जो आपको अच्छा लगे वो ले लो। या तो मैं पहले रिप्लाई लिख दूं, है ना, पहले मैं पूरी रिप्लाई लिख दूं और फिर आपको समझा दूं, या फिर मैं पहले फॉर्मेट लिख दूं फिर आपको समझाऊं बना के, है ना। दोनों तो ईजी हैं, दोनों के दोनों, कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल सी चीज़ है। क्लियर है? चलो शाबाश, चलो उस तरीके से समझा दे रहा। देखो पहले फॉर्मेट लेते हैं कि यहां सबसे पहले लिखेंगे किसका? रिप्लाई देने वाले का नाम। ठीक है,
रिप्लाई देने वाले का नाम लिख दिया। फिर लिखेंगे हैज मच प्लीजर इन in accepting the invitation from मिस्टर और मिसेज। यहां हम लिख देंगे किसका, इनविटेशन देने वाले का नाम, इनविटेशन देने वाले का नाम लिख दिया। ठीक है, ऑन यहां लिख देंगे, आपको एक नाम याद होगा आयोजन। फिर लिख देंगे ऑन के बाद यहां डे या डेट लिख देंगे। फिर एट के बाद टाइम है तो लिख देंगे, और वरना प्लेस आगे लिख दिया जाएगा। समझ में आई कि नहीं आई रहा है? गुड, शाबाश। अब एक धन्यवाद वाली बात तो करनी पड़ेगी ना, धन्यवाद दोगे नहीं दोगे? हाँ, तो फिर लिखेंगे मिस्टर, और ये कौन है, रिप्लाई देने वाला, रिप्लाई देने वाला, इसका नाम लिखेंगे, और थैंक्स मिस्टर, और ये कौन है, ये है इनविटेशन देने वाला। ठीक है, और ये आपका क्या हो गई, रिप्लाई हो गई। समझ में आई नहीं आई रहा है? ये इसका फॉर्मेट हुआ, और इसका आपने फॉर्मेट तैयार कर लिया। क्लियर है? हाँ, अब देखते हैं इसको। ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब यहां रिप्लाई देने वाले का नाम आ गया, वो आपको कहां मिलेगा, प्रश्न में मिलेगा। तो जैसे आप यहां लिख देते हैं मिस्टर अजय, मान लो रिप्लाई कौन दे रहा है, अजय दे रहा है। ठीक है, तो मिस्टर अजय हैज मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन फ्रॉम, ये है इन्विटेशन देने वाला, तो मिस्टर योगेश ने दिया मान लो, तो मिस्टर योगेश, फ्रॉम मिस्टर योगेश ऑन, आयोजन है उसके बर्थडे का, तो ऑन हिज बर्थडे ऑन नवंबर 1 at 5 PM एट हिज रेजिडेंस। ठीक है, और यहां लिख देंगे मिस्टर अजय थैंक्स मिस्टर योगेश, या ही थैंक्स मिस्टर योगेश। क्लियर है? बस इतना सा करना आपको। बात समझ में आई कि नहीं? इस फॉर्मेट को लिख कर घर पे 2 बना लेना, याद हो जाएगा, गारंटी है मेरी। इस फॉर्मेट को लिख लो, लिख के घर पे 2 बनाओगे, इतने में याद हो जाएगा। यहां तो लिखना है रिप्लाई देने वाले का नाम, तो रिप्लाई देने वाला मान लो योगेश है, तो अजय है, तो मिस्टर अजय हैज मच प्लीजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन फ्रॉम मिस्टर योगेश ऑन हिज बर्थडे ऑन नवंबर 1 at 5 PM एट हिज रेजिडेंस। ये हो गई पूरी कलाकारी, और यहां लिख दिया ही थैंक्स मिस्टर अजय। क्लियर है? क्लियर? या इतना भी लिख दो ना, ही थैंक्स, ही वांट्स टू थैंक्स, तो भी सही। ये आपकी फॉर्मल रिप्लाई है, वो कंप्लीट है। ठीक, जिसमें आपको एक्सेप्ट करना है। दूसरी जो होती है वो क्या होती है, इसके नीचे बना देता हूं। दूसरी जो होती है वो होती है नहीं जाना, या आप डिनाई करते हैं, या आप जा नहीं सकते, है ना, तो उसकी लैंग्वेज, उसका क्या बनाते हैं, उस पर बनाते हैं सर, ये है रिप्लाई देने वाला, तो यहां मैं लिख रहा हूं मिस्टर अजय, अजय नहीं दी थी ना, तो मिस्टर अजय, आगे लिखोगे लैंग्वेज ध्यान में रखना, रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द, यहां लिखोगे आयोजन, ठीक है, यहां लिखोगे इनविटेशन देने वाले का नाम, यहां लिख दोगे इनविटेशन देने वाले का नाम। मिस्टर अजय रिग्रेट्स हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द बर्थडे पार्टी ऑफ मिस्टर
जो भी इनविटेशन देने वाला है, जैसे योगेश है तो ऑफ मिस्टर योगेश, और फिर आगे जो मैटर है वो ऐसा कैसा रह जाएगा, यहाँ से ये इतना नीचे वाला सेम टू सेम, बस एक लाइन ये चेंज करनी है। समझ में आई कि नहीं? क्लियर है? क्लियर है या नहीं है? ये और इजी करूँ इसको? लैंग्वेज इजी करनी है, कोई दिक्कत आ रही है? चलो ठीक है, चलो भाई एक लैंग्वेज और लिख लो भाई, इनको थोड़ा सा कहीं मुंह है वो लटक रहे। चलो इसमें लिखो मिस्टर अजय इज फीलिंग सॉरी, इज फीलिंग सॉरी फॉर हिज इनएबिलिटी, ये वर्ड आपको वहाँ मिलेगा, फॉर हिज इनएबिलिटी टू अटेंड द, यहाँ आयोजन का नाम लिख दोगे, फिर लिख दोगे फ्रॉम, यहाँ लिख दोगे इनविटेशन किसने दिया, इनविटेशन देने वाला, और फिर आगे जो ये मैटर यहाँ से पूरा यहाँ तक आ जाएगा। दोनों में से कोई सा भी मैटर लगा लो, ये भी नहीं का है, नहीं जा रहे हैं, ये भी नहीं का है, और ये है हाँ का, ये एक्सेप्ट का है, ये डिनाई का है, ये भी डिनाई का। जो आपको सरल लगे वो लगा देना, ये आपकी फॉर्मल रिप्लाई हो गई। और इससे अच्छा और इससे सरल फॉर्मेट नहीं हो सकता, और मेरी गारंटी है आप दो इनके कर लो, 2 फॉर्मल के कर लो, 2 इनफॉर्मल के कर लो, एक हाँ का करो, एक ना का करो, एक हाँ का करो, एक ना का करो, 100% ये कंफर्म हो जाएगा कि आपका उत्तर बिल्कुल सही होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। आप तो केवल इस फॉर्मेट में क्वेश्चन से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, 100% हर बच्चा कंफर्म सही करके आएगा, गारंटी है मेरी। क्लियर है? कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधे चैनल पर आओ, मैसेज करो, फ़ोन करो, कॉल करो, व्हाट्सएप करो, कुछ भी करो, आपकी प्रॉब्लम 24 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई किया जाएगा। और आपने देखा भी होगा, करके भी देखा होगा, रिप्लाई आपको मिलती है। हाँ कई बार लेट हो जाता है, लेकिन 24 आवर लास्ट है, उसके अंदर अंदर मैं रिप्लाई दे देता हूँ बच्चे को। क्लियर है? थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। शेयर करते रहो जिससे बच्चों को सबसे ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।